सबसे पहले आपको बताएं, गवादर में हालिया तूफानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। घर और दुकानें पानी में डूबी हुई हैं। अवाम महसूर है। जिवानी में भी मखदूस सूरत हाल है। 3 बंद टूट गए हैं। नदी नालों में तुगयानी के बायस सुरबंदर का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता है। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन और केच में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। डीसी केच का कहना है कि पाक ईरान क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सैलाब में फंसी गाड़ियां निकाली जा रही हैं। ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और कोजक टॉप में बर्फबारी जारी है। महकमा मौसमियात ने आज भी गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। गवादर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे के साथ होने वाली बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया है। साहिली शहर जीवनी की बारिश के बायस हालत इंतहाई मखदूश है। अब तक बारिश के बायस 3 बरसाती बंद टूट चुके हैं। नदी नालों में तुगयानी के बायस सुरबंदर का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता है। साहिल पर मौजूद कश्तियाँ समंदर बुर्द हो गई हैं। जीवनी में कई मकानात और 4 दीवारियाँ गिर गई हैं। निकासी आब का मौसर निज़ाम न होने के बायस गली मोहल्ले तालाब बन गए हैं। उधर चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, केच, खानुजई, जंगल पीर अलीजई में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। नोशकी, मस्तूम, कल्लाद, बोलान, मुस्लिम बाग, खानुजई में भी वक्फे के साथ बारिश हो रही है। ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई, जबकि कोजक टाप, कान मेहतरजई, ख्वाजा इमरान समेत बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। केच में गुज़िश्ता रोज़ से तूफ़ानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल है। डीसी केच का कहना है कि पाक ईरान क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सैलाब में फंसी गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं। महकमा मौसमियात ने गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। गवादर में तूफानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। आज सुबह 6 बजे से बारिश का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो सकी है। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सदाकत बलोच से। सदाकत, बताइएगा कि बारिशों से कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हुए हैं? जी, ग्वादर ओल्ड सिटी के ज़्यादातर जो इलाके हैं वो शदीद बारिश के बायस मुतासर हैं, जिनमें ग्वादर पोर्ट से मुफस्सल मुल्लाबंद वार्ड है, कुमाड़ी वार्ड है, शादूबंद वार्ड है, टूबाग वार्ड, शेख उमर वार्ड, सोराबी वार्ड, नागमान वार्ड, थाना वार्ड, TTC कॉलोनी, शम्बे सुमाइल, फकीर कॉलोनी समेत कई इलाके हैं ग्वादर सिटी के जो अभी तक बेर आब हैं, जहां पर निकासी आब न होने की वजह से अभी तक पानी न निकाला जा सका है। बल्दिया ग्वादर और GDA की जानिब से पानी जो कि रेस्क्यू करने की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन पानी का जो निज़ाम है यहाँ से पानी निकाला नहीं जा सका। जबकि दूसरे जानिब ग्वादर के जुड़वा शहर सुरबंदर, वहाँ की भी सूरत इंतहाई मखदूश है और वहाँ पर भी जो कि निकासी आब न होने की वजह से अक्सर घर देर आब है। अभी तक लोग अपने घरों में महसूर है। आज सुबह पाकिस्तान आर्मी की जानिब से वहाँ पे पंपिंग दिए गए और लोगों को राशन भी दिया गया और मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे सदाकत अली बलोच, शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर में बारिशों से होने वाले नुकसान पर शदीद तशवीश है। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के कारकुनान को मुतासरीन की फौरी इमदाद की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हमारी हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं और मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। तबाहशुदा घरों की दोबारा तामीर के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके गैर मामूली मौसमी सिस्टम की लपेट में है। कहीं तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल है तो कहीं शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो गया। तफसीलात बता रहे हैं चमन से नूर ज़मान चकजई। जिस वक्त मैं कोजक टाप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कोयटा चमन शारा को लिंक करता है और अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जो हाईएस्ट मुकाम है। गुज़िश्ता रोज़ से बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ था वक्फे के साथ जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में खासकर चमन के मज़ाफ़ाती इलाकों तक मौसम सरमा का ये आखिरी हफ्ता इंतहाई शदीद मौसमी सूरत हाल का बायस बन चुका है। न सिर्फ चमन में बल्कि बलूचिस्तान के शुमाल, मशरकी, जनूब और वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिश, जालाबारी और बेशतर मकामात पर खासकर
जो राब्ता सड़कें तोबा चिकजई, तोबा काकड़ी, बरशोर, खानोजई, गंजोगी और ज़ियारत के जो मज़ाफ़ाती देहात है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। वहाँ से शहरी इलाकों का राब्ता कट चुका है। तूफ़ानी हवाएं चलने की वजह से मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया हुआ है। इस शाहराहों पर जो हाईएस्ट मकामात है, कान में तरजई, खानोजई के मकाम पर शदीद बर्फबारी के बाद भी जो NHA का अमला है वो हेवी मशीनरी के साथ मुसलसल ऑपरेशन करते हुए रोड ट्रैफिक को बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अभी बराह रास्त दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का आज इफ्तिताही इजलास है और इजलास शुरू होने के पहले ये मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला के मनसब के लिए उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अरकान असेंबली की आमद का सिलसिला जारी है। इससे पहले हमने देखा कि बेनज़मी का शिकार हो गया ये सिलसिला और असेंबली की गैलरी तक पहुंचने के लिए कारकुनान ने पुलिस के साथ धक्कम-पेल भी की। बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती हुई। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद गैलरी में भर गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो एहलकार हैं उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल किया और ये मनाजिर अब ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। अरकान असेंबली की आमद का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं जब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास शुरू होने से पहले बेनज़मी का शिकार भी हुआ। असेंबली की गैलरी तक पहुंचने के लिए अरकान ने पुलिस के साथ धक्कम-पेल की और बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती भी हुई। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद गैलरी में भर गए। 9 मुंतखब अरकान को ऐवान में पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब आप बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं। अब से कुछ देर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इफ्तिताही इजलास शुरू हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं और वज़ीर आला के मनसब के लिए उम्मीदवार हैं, वो असेंबली पहुँचे हैं। तो जब वो पहुँचे उस वक्त के मनाजिर भी आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं और कुछ देर पहले के मनाजिर दिखा रहे हैं जब कुछ बेनज़मी भी देखने में आई। असेंबली की गैलरी तक पहुँचने के लिए कारकुनान ने पुलिस के साथ धक्कम-पेल की और बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मश्ती की गई, जूते उछाले गए, सामान उछाला गया। तो ये कुछ बेनज़मी हुई। इजलास अब से कुछ देर बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का शुरू हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट विंडो में आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। कुछ ही देर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास शुरू हो जाएगा और आपको ये बताएं मुस्लिम लीग नून के रुकन सोबिया शाहिद पर हॉल से किसी ने लोटा फेंक दिया है और इस हवाले से हम आपको बताएं सोबिया शाहिद हॉल में मौजूद लोगों को घड़ी लोटा दिखाती रहीं। कारकुनों ने हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर बॉल पॉइंट, खाली बोतल और जूते फेंके हैं। ये मनाजिर कुछ देर पहले के हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रुकन हैं सोबिया शाहिद जिन पर हॉल से किसी ने लोटा फेंक दिया है और सोबिया शाहिद पर हॉल में मौजूद लोगों को घड़ी लोटा दिखाती रहीं और कारकुनों ने हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर बॉल पॉइंट, खाली बोतल, जूते फेंके हैं। ऐवान में घड़ी लहराती हुई दाखिल हुई थी। मुस्लिम लीग नून की रुकन हैं सोबिया शाहिद। हॉल से किसी ने उन पर लोटा फेंक दिया। सोबिया शाहिद हॉल में मौजूद लोगों को घड़ी दिखाती हुई हॉल में ही दाखिल हुई थी, जिसके बाद हॉल में किसी ने उन पर लोटा फेंक दिया। कारकुनान ने हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर बॉल पॉइंट, खाली बोतल, जूते फेंके, झंडे भी उन पर फेंके गए और ये तमाम तर सूरत हाल बनी जब मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद हॉल में एंटर हुई। उनके हाथ में घड़ी थी, घड़ी लहराती हुई और दिखाती हुई वो हॉल के अंदर आई, जिसके बाद किसी ने उन पर लोटा फेंक दिया, बॉल पॉइंट भी फेंका गया, खाली बोतल, जूता और कागज़ भी उन पर फेंके गए। मुख्तलिफ मनाजिर आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास से पहले के देख रहे हैं जहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है और नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है और कई जगह पर हमने कशीदा सूरत हाल भी देखी। मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद जब हॉल में दाखिल हुई तो वो रिस्ट वॉच दिखाती हुई हॉल में दाखिल हुई और उसके बाद हमने देखा कि सोबिया शाहिद घड़ी उठाकर दिखा रही थी। इस दौरान किसी ने उन पर लोटा फेंक दिया और क्या मामला है ये और इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही ने हमें ज्वाइन किया है। नादिया, क्या मामला बनाइए? देखिए 11 बजे असेंबली का टाइम था, एजेंडे के मुताबिक था। हम अभी तक असेंबली का इजलास तो शुरू नहीं हुआ और वज़ीर आला जो है नामजद वो पहुंच चुके हैं असेंबली में। ताहम चूँकि जो ये 1.5 घंटा हो गया है मुस्तकिल हुकूमती अरकान अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इसी दौरान मुस्लिम लीग नून की जो रिजर्व सीट पे सोबिया शाहिद हैं रुकने असेंबली, उन्होंने घड़ी लेके वो दाखिल हुई है और दोनों हाथों में उन्होंने घड़ी पकड़ के हुकूमती अरकान की तरफ की है, जिस पर हुकूमती अरकान जो नीचे बैठे उन्होंने नारेबाजी के तहत ऊपर से उन पर बोतल फेंकी गई है, जूते, और बाद में उन पर लोटा भी फेंका गया है। और यूँ अगर ये कहा जाए कि जो हुकूमती अरकान है वो सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे हैं और जो अपोजिशन है जिसमें खातून ने अपनी तरफ से उनका मुकाबला करने की कोशिश की है, तो ये सारा सिलसिला जारी है। और इस वक्त जो असेंबली के बाहर की अगर हम बात करें तो असेंबली के बाहर भी
हजारों जो कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा पासेस जारी किए गए थे, उसमें कई ज्यादा कारकुनान हैं जो धक्कम फेल के चक्कर में जैसे उनको मौका मिलता है तो वो असेंबली के गेट की तरफ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि पुलिस के साथ धक्कम फेल के बाद तो किसी ने असेंबली के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की हॉल के अंदर देख रहे हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? एहलकार इनको बाहर निकाल रहे हैं, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और गैर मुतल्लिका अफराद हैं जो धक्कम फेल भी कर रहे हैं, नारे भी कर रहे हैं और उन्हीं में से ही ऊपर से किसी ने जूता भी फेंका है तो भी शायद से लोटा भी फेंका है। इसी तरह जूते फेंके जा रहे हैं, बोतलें फेंकी जा रही हैं, बॉल पॉइंट फेंका गया। तो ये जो इनको कंट्रोल करने की जहाँ तक बात है कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भी बहुत मुश्किल में आए हुए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है इनके नब्बत आज़दा होना, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जो अंदर दाखिल हो चुके हैं। यही वजह है कि इस वजह से इजलास नहीं शुरू हो पा रहा है क्योंकि 1.5 घंटे की ताखीर हो गई है। देखिए, इसमें दो चीजें थी। एक तो आज शावर के मुख्तलिफ रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक जैम है, अरकान असेंबली ताखीर से पहुंच रहे हैं और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास से दिखाई दे रही है कि अरकान बाहर हैं और गैर मुतल्लिका अफराद जो है कारकुनान वो अंदर दाखिल हो चुके हैं और जो अरकान आ भी रहे हैं तो उनको अंदर जाने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर के मनाजिर, वहाँ पर भी कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है। तो नादिया, बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त देख रही हैं, ये सूरत हाल बराह रास्त देखते हुए आपको लग रहा है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का आज इफ्तिताही इजलास है वो जल्द शुरू हो पाएगा सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, ऐसे भी है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जो अरकान रास्ते में हैं तो उनका भी इंतजार होगा और इतनी जल्दी इजलास शुरू होने वाला लग नहीं रहा। इजलास जल्दी शुरू होने वाला लग नहीं रहा। बहुत शुक्रिया नादिया। अब आपसे हम मज़ीद तफसील भी लेते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज होने वाले पहले इजलास में 9 मुंतखब अरकान असेंबली ने हलफ उठाना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने के हवाले से फैसला ना होने पर ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें खाली रहेंगी। असेंबली इजलास के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ तो मुकम्मल कर ली गई थी और आज इजलास 11 बजे तलब किया गया था, लेकिन नादिया हमें बता रही हैं कि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक की वजह से अरकान भी अभी तक नहीं पहुंच सके, कुछ अरकान नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से ये जो इजलास है ताख़ीर का शिकार है। 1.5 घंटा आगे हो गया और अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। कुछ मनाज़िर दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है और गैलरी में भी रश होने की वजह से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह नादिया सुबुही भी बता रही थी कि एहलकारों की तादाद कम है और जो यहाँ पर लोग आए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और बग़ैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती भी हुई है। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद गैलरी में भर गए। किसी न किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है। अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला के मनसब के लिए उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, और वो पहुंच गए हैं और यहाँ पर अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। शदीद ट्रैफिक होने की वजह से अरकान मज़ीद ताख़ीर का शिकार भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इफ्तिताही इजलास जो कि आज शेड्यूल्ड था 11 बजे के करीब, उसमें अभी मज़ीद ताख़ीर भी हो सकती है और इजलास शुरू होने से पहले बेनज़मी का शिकार हो गया है तमाम तर मामला। और बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है जो कि नारेबाजी भी कर रहे हैं और राइट विंडो में हम देख भी सकते हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद घड़ी लहराते हुए यहाँ पर आईं तो फिर उन पर किसी ने लोटा भी फेंका और यहाँ पर नारेबाजी भी की गई उनके ख़िलाफ़। सोबिया शाहिद घड़ी उठाकर दिखा रही थी और राइट विंडो में अब आप देख सकते हैं गैलरी में दाखिल होते हुए कितनी बड़ी तादाद में लोग अचानक दाखिल हो गए, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि एहलकार कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया और ज़रूरत से ज़्यादा, गुंजाइश से ज़्यादा जो हैं अफराद वो दाखिल हो गए, जिसकी वजह से अब कोशिश की जा रही है कि इस तादाद को कम किया जाए सिचुएशन को, और इसी वजह से ताख़ीर का शिकार है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इफ्तिताही इजलास। नादिया सुबुही नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें बता रही थी कि मखसूस पासेस जारी हुए थे लेकिन इतनी तादाद में गैलरी में लोग आ गए जिसकी वजह से बेनज़मी देखने में आई। और एक और बात जो नादिया ने बताया कि ये असम्बली की तारीख़ में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि जो गैर मुताल्लिक़ा अफराद हैं वो ज़्यादा तादाद में अंदर हैं जबकि अरकान बाहर मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अभी शुरू नहीं हुआ, कुछ बेनज़मी देखने में आई है। असम्बली की गैलरी तक पहुँचने के लिए कारकुनान ने पुलिस के साथ धक्कम पेल की और बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती हुई। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद गैलरी में भर गए थे। 9 मुंतखब अरकान को ऐवान में पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज
नादिया नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें ये भी बता रही हैं कि ट्रैफिक भी मामूल से ज़्यादा है, तो अरकान को पहुँचने में भी मुश्किल हो रही है। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी और नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर असम्बली पहुँच चुके हैं और आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 115 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठाना है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद पर हॉल से किसी ने लोटा फेंक दिया। सोबिया शाहिद घड़ी उठाकर दिखा रही थी और इस दौरान किसी ने उन पर लोटा फेंक दिया। सोबिया शाहिद हॉल में मौजूद लोगों को घड़ी और लोटा उठाकर दिखाती रहीं और कारकुनान ने हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर बॉल पॉइंट्स, खाली बोतल, सामान और जूते भी फेंके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है और जिस तरह हम आपको मुसलसल अपडेट करें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास अब शुरू हो चुका है। ताज़ा तरीन अपडेट ये है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। यहाँ पर स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी और नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अब से कुछ देर पहले पहुँच गए और आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 115 नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। जैसे ही सिचुएशन मज़ीद कंट्रोल होती है उसके बाद इस इजलास का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और गालिबन सबसे पहले स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। खुफिया राय शुमारी से वोटिंग होगी, गिनती का अमल मुकम्मल होगा, फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद फिर अगला मरहला होगा वज़ीर आला का इंतखाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू हो गया है। तिलावत कलाम पाक से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इफ्तिताही इजलास शुरू हुआ है। आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो हम ओथ ले सकेंगे। ये जितने लोग गैलरीज में हैं, गैलरीज में जितने मेहमान हैं, आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो हम ओथ ले सकेंगे। खामोशी इख्तियार कर लें बराए मेहरबानी। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। देखिए, आप खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे तो हमें इजलास को मुलतवी करना पड़ जाएगा और ये ओथ फिर नहीं हो सकेगी। खामोशी इख्तियार करें सारे, बराए मेहरबानी खामोशी इख्तियार करें। अभी किसी गैलरी से आवाज़ नहीं आनी चाहिए वरना ये ओथ नहीं हो सकेगी। आपके मेंबरान हैं, सारे ओथ ले रहे हैं, आप उनके साथ आए हुए हैं। आप खामोशी इख्तियार करें ताकि हम कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें और खामोशी से सुने। आप सारे हमारे मेहमान हैं, प्लीज खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें। तिलावत कलाम पाक के बाद ये अमर इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसको बाद में करते हैं। ये अमर इंतहाई अहमियत का हामिल है कि तमाम शोहदा और मरहूमैन के लिए दुआ और फातह खानी करें और खिराज अकीदत पेश करें जिन्होंने मादरे वतन पर जान निछावर करके शहादत के आला मकाम पर फाइज हुए। फौज और पुलिस के वो जवान और अफसरान जो दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए और अवाम जो दहशत गर्दी का शिकार हुए, अल्लाह इनको आला दर्जात अता फरमाए और इनके लायकीन को सब्र जमील से नवाजे। अभी हाल ही में SP एजाज खान शहीद हुए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और वो तमाम शोहदा जो इस धरती पर कुर्बान हुए और इनकी कुर्बानियाँ रायगाह नहीं दी जाएंगी। पाकिस्तान के अवाम इनको हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह ताला इन शोहदा की कुर्बानियों के सदके पाकिस्तान को तरक्की व अमन से नवाजे। हमारे नामजद वज़ीर आला जनाब अली अमीन खान गंडापुर के वालिद साहब गुज़श्ता दिनों वफ़ात पा चुके हैं। इनके ईसाल सवाब और तमाम शोहदा और मरहूमैन के लिए जनाब MPA अदनान कादरी साहब से दरख्वास्त है कि फातिहा के लिए अपनी नशिस्त पे खड़े होकर फातिहा करवाएं। अदनान कादरी साहब, माइक खोलें। कादरी साहब माइक खोल के खा रही हो, बस हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।
रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इलाहुल आलमीन, हमारे मुल्क के जितने शुहदा पाकीज़ा खून इस वतन पर कुर्बान हुए, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, पाकिस्तान को तरक्की और उरूज अता फरमाए। हमारी इस ऐवान में जितने अहबाब हैं जिनके लवाहिकीन दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अली अमीन गंडापुर साहब के वालिद गरामी की मग़फ़िरत फरमाए और मौजूदा दहशतगर्दी लहर में जितने शुहदा इस वतन पर निछावर हुए, कुर्बान हुए, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही